नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, हम एक बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था बारात भारी गांव का, जहां पर हम खड़े हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कुछ ग्रामीण यहां पर धान बिठाते हुए, रोपाई करते हुए नजर आए थे। आज हम मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला मुहिम यही रहता है, किसी वीडियो पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि जमीनी स्तर पर हम चलकर उस खबर को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस बारात भारी गांव में हैं और यहाँ की स्थिति है, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। ये मंदिर है, इधर सब इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर ये भी मंदिर है और मंदिर के सामने इस तरह से जल भराव जो ग्रामीणों का मुख्य मार्ग है, ये शोभा नहीं देता। ये सवाल उठता है यहाँ के प्रधान, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के सेक्रेटरी और यहाँ के शासन प्रशासन पर। ग्रामीण जन है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या आरोप है, क्या चीजें हैं और किस विषय पर ये चीजें क्यों नहीं लग पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आप मौके पर देख ही रहे हैं, जबकि ये बहुत पहले, आज जब से लगभग 4-5 महीना हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास का खड़ंजा लगा हुआ था। इंटरलॉकिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना इसमें का कोई मरम्मत कराने की आवश्यकता थी और ना फिर कुछ काम करने की आवश्यकता थी। इसका ईंटा पूरा ले जा करके अपने घर पर लगवा लिया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के हर व्यक्ति इस पर मेन रास्ता ही जाते हैं। देखिए पहले कितना कीचड़ भरा हुआ है। ये आज बारिश पर जो है धान की रोपाई हो रहा था, वीडियो देखा। तो क्या करें, अब यहाँ एक दुकान है, बड़ी दुकान है, गांव के सभी लोग आते हैं, इतना इतना पानी झाप कर जाते हैं। ये मट्टी किस लिए गिरा? ये हमारा है। आपने गिरवाया इसके लिए? नहीं, उसके लिए नहीं गिरवा है, ये हमारा पर्सनल है। क्योंकि जब ये ऊंचा हो गया तो इसको बराबर करने के लिए कि यहाँ जल भराव ना हो पाए। ये जमीन हमारी है, जो दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं था कि इसका जो है ईंटा ले जा करके घर पर लगावें, कोई आवश्यकता नहीं था। ये आरोप लगा रहे हैं प्रधान। 100% आरोप है। 1% जो विकास हुआ है यहाँ का, जितना पैसा यहाँ का निकाला गया है, ब्लॉक के जितने हैं सब अधिकारी को मैं चोर कह रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा सारा नुकसान हो रहा है। बढ़िया पैसा माल काट रहे हैं, यहाँ तक कोई देखने नहीं आता, जबकि जेई भी देखता है। इसका जो है अनुमति जेई करता है, नहीं करता है, वो भी नहीं देखने आता है। पैसा खटाखट निकलवा करके और सब माल काट रहे हैं। पूरा गांव आप देख लीजिए, यहाँ ये ग्राम सभा पणरी है, शंकर नगर है, कहीं भी कोई विकास मात्र 10% हुआ है और 90 पैसा सब अपने जेब में चला गया। कोई विकास नहीं। आप जा करके, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बगल में वहाँ एक है आरसीसी लगा हुआ है, इतना इतना पानी वहाँ भरा हुआ है। कहाँ पे? कभी जस्ट बगल में इधर। अब आपको नाली नहीं है क्या? नाली वाली कहीं कुछ नहीं है। इसमें नाली लगवाया जा रहा था। इसमें नाली लगवाने की आवश्यकता है? भाई सब लोग जब अपना दीवार उठवा लिए तो उसमें जब जगह ही नहीं रह गया है, ऊंचा थोड़ा था, इससे पहले जितना पानी था बरसात का पानी, तो नाली नहीं लगेगा तो आप लोगों का पानी कहाँ जाएगा? आराम से निकल जाता है। कहाँ से? उधर नाली बना हुआ है और इधर जो है ये पहले ये खड़ंजा जो है थोड़ा नीचे था, अपने आप पानी चलाया था। बरसात पानी की आवश्यकता है और पानी की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हमेशा भरा रहे, हमेशा साफ सुथरा रहता है। अब पैसा ऐंठने की एक आवश्यकता है कि इसी तरह इसको उलझो। अब इसका भी ईंटा कहाँ चला गया, इसका भी पैसा 100% निकाला गया होगा। तो ये आपने पूछा नहीं, इन लोग जानकारी नहीं लिया कितने का बजट है, कितना क्या हुआ? किससे जानकारी लिया जाए? हमने तो ब्लॉक में एक एप्लीकेशन भी दिया और हम लगभग 4-5 लोगों ने दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं केवल लीपापोती करके चले जाते हैं, पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं, लीपापोती करते हैं। जी बिल्कुल। वीडियो डाला गया इसका और इस पर धमकियां मिल रही हैं। हम आपको क्यों धमकी मिल रही है? कौन धमकी? पोस्ट डिलीट करो। हाँ, कौन धमकी दे रहा है? अरे यही के प्रधान प्रतिनिधि। हाँ, धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे कि इसको डिलीट करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं। तो वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पे देख के आए। तो आप उसमें कमेंट देख लीजिए, कितनी धमकियां हैं कमेंट में और कितनी फोन पर हैं। हाँ, कमेंट पे धमकी कोई नहीं देगा कि दिया है? अरे देखिए आप वहाँ पोस्ट डिलीट करने के लिए और क्या क्या उकसाया गया है। और हाँ, क्या उकसाया गया है?
कि आप वहाँ पर और पूरा गांव देखिए, ये देखिए, वो देखिए। अब पानी टंकी बना है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दिया है। अब यहाँ अपना विकास दिखा रहे हैं। वो पंचायत भवन बना है आज के 15 साल पहले, उसमें अपना विकास दिखा रहे हैं कि ये हमारा विकास। अरे ये विकास देखिए जरा, चलिए हम आपको पूरा गांव दिखा रहे हैं विकास, कहाँ विकास हुआ है। क्यों, क्या आप लोगों का रास्ता है ये मेन रास्ता है। हमारी दुकान है, दुकान के सामने जल भराव है। यहाँ जो दुकान है सर, यहाँ जो दुकान रखी थी पहले, इनकी जमीन थी। इनके जमीन में इंटरलॉकिंग लगवाया गया है, और जहाँ इंटरलॉकिंग थी पहले से, मतलब खड़ंजा था, वहाँ नाली बनवा दिया गया। वहां पर नाली बनवा दिया गया, जहाँ रास्ता था वहां पर नाली, और इनके जमीन में ढाबली रखी थी ये वाली, वहां से उठवा दिया गया दबंगई से। अब ये यहाँ अपने दुकान में, अपने मकान में दुकान कर रहे हैं, तो उनके यहाँ सामने ईंटा निकलवा के और वहाँ पानी भराव दिखाओ संदीप जरा। तो ये जल भराव अभी जल्दी हुआ है जी, ये 6 महीने से हो रहा है। हाँ, जब ये बनवा रहे थे तो आपने फिर इस पर विरोध नहीं जताया कि क्या होना चाहिए? आश्वासन दिए थे कि हम बनवा रहे हैं, ये 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को गुमराह कर। और कहाँ आरसीसी पे पानी? आइए बगल में चलिए दिखाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि बारात भारी गांव में तमाम अनियमितताएं हैं, और इन अनियमितताओं को देखते हुए आप देखिए इधर नालियां बनी हुई हैं, लेकिन जिस नाली नहीं बनी है, नाली है क्या पुरानी? हाँ, इधर कुछ पर्सनल जमीन है, और यहाँ आरसीसी पर पूरी तरह से जल भराव है। जहाँ कहा जाता है कि विकास की गंगा बह रही है, उसी ग्राम सभा में हम आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ योगी सरकार तमाम ग्राम पंचायतों को बजट देती है ग्राम विकास योजना के तहत, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम बारात भारी गांव में आए हैं। और जैसा कि यहाँ प्रधान प्रतिनिधि कौन है? यहाँ प्रधान प्रतिनिधि सोनू मिश्रा है, विजय शंकर मिश्रा सोनू जी। तो जैसा कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये यहाँ पर नाली वाली कुछ नहीं बना, इसे है जी, जब हम लोग यहाँ बता रहे थे कि यहाँ नाली बनाओ क्योंकि हम लोगों को दिक्कत पड़ेगा, तो कहीं नहीं, नाली क्या बनाने की, हम इसको वहां से लेकर वहां स्लोप बना रहे हैं, ये पानी वहां चकनाली में मिला दिया जाएगा। हाँ। बनाया गया कुछ नहीं। कितने दिनों से ये पानी चल रहा है? कम से कम 2 साल से ये ऐसे भरा रहता है? ऐसे भरा रहता है, कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। वो तो कहा जा रहा है कि गांव में बहुत विकास वो हुआ। तो गांव में जैसा विकास हो, कोई आदमी ऐसा नहीं जो रफ्तानाश न रोता है। तीनों गांव की ग्राम सभा है, और तीनों गांव में यही धंधा है। हाँ। कितने वर्षों से प्रधान है? 5 साल हो गया, 5 वर्ष हो गए। 5 साल हो गया, कोई विकास नहीं किया नहीं। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? हम तो यही चाहते हैं जो उचित हो वह कार्रवाई करे, उसकी निजी कार्रवाई, नाली बने, जैसा हो कार्रवाई, पूरा विधिवत जांच करवाए। करोड़ों रुपए की संपत्ति कहाँ चली गई, किस विकास में लग गया, ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। और नालियां और गलियां खराब हैं? ऐसे बहुत गलियां हैं, उधर घूम लीजिए, खा और दक्षिण साइड में देख लीजिए, पूरा गांव रक्तनाश रो रहा है। एक ही नहीं, तीनों ग्राम सभा इसी धंधे में। जल निकासी की व्यवस्था नहीं? कहीं नहीं है। जो गंदा पानी निकलता है, नल का पानी ग्रामीणों के घर का, उसकी व्यवस्था नहीं? कहीं भी नहीं है। तो वो पानी कहाँ जाता है? बस इसी रोड पर रहता है, रोड पे भरा रहता है। तो ये क्यों किया प्रधान जी ने? बताया नहीं प्रधान जी इसको सही कराइए? वो भाई दबंग आदमी है, जो करेंगे वो करेंगे, उनसे कौन? जनता से दबंग कोई होता है? दबंग होगा? जनता से कौन दबंग होता है? तो नहीं होता तो क्या करता, जनता के मुताबिक चलता तो ऐसा क्यों होता भाई? हाँ। तो ये आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर। ये नहीं, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसमें गंभीर क्या है? सामने है तो बताओ। दादा क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर जी, आपके घर के दरवाजे पर पानी भरा हुआ है? भरा है, बिल्कुल। तो क्यों आपने कभी किसी से कहा नहीं? आपके प्रधान प्रतिनिधि हैं और आगे अधिकारी हैं, उन लोगों से कहा नहीं? अब नाली लगवावे कहा का, तब नाली लगवाबे नहीं किने, कहीं नाली इधर कहाँ गिरवाई दी। हाँ, क्या गांव में आपके कहीं तालाब या ग्राम समाज जमीन नहीं है जहाँ नाली गिरे? है। आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं भेदभाव का, कि आप गांव में भेदभाव करते हैं। जैसा कि जल भराव है वहां पर, और जल भराव के वजह से लोगों की दिक्कतें होती हैं। लोग कह रहे हैं गांव का मेन रास्ता है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, निराधार है। क्योंकि हम उस कार्य को करा रहे थे, और कार्य को हमारे लेबर मिस्त्री, लड़का दो मिस्त्री इधर आओ, पूछिए इन लोगों को गाली देकर भगाया गया है। कौन आपको गाली देकर भगाया था? गाली हमको यहाँ पे
कोई नहीं उनको दिया, भगाया भगा दिया, बंद करवा दिया काम, जिसको नहीं पसंद है वो भगा दिया। अच्छा, भगा दिया था। आप काम करने गए थे? हाँ, मैं 3 बार गए लोग। एक बार ये गए, 2 लोग अन्य हैं, और जो घर के सामने ननके लोनिया है उनसे आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि जब हमने काम कराना शुरू कराया तो किसने बंद कराया। अभी हमने आपको बताया और दिखाया भी कि नाली की हमारी जो कनेक्टिविटी है पूरे गांव को, हमने स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्य, मैं चूंकि भाजपा का आदमी, मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ और हमने काम किया है उस विजन पे, ईमानदारी से काम किया है। गुणवत्ता हमारी देख लीजिए कार्यों की। आप इधर आइए, देखा गया, आपने दिखाया वो वीडियो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन घरों के पानी को मैंने नाली से टच करके ये सारे जो है निकाल दिया, यहाँ से कनेक्टिविटी कर दी। इधर आइए, इधर भी दिखा रहा हूँ आपको। इधर कैमरे सामने, रुकते रहो, चलते रहो, बताते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए नाली जो है पूरे गांव में बनी हुई है। 2013 में ये सड़क डॉक्टर विनय कुमार पांडे द्वारा मैंने बनवाया था। ये बीच में जो गड्ढा है एलएनटी ने खोद दिया है, इसको काटा भी नहीं है, सही भी नहीं किया है। ये देख लीजिए नाली की कनेक्टिविटी। तो ये गड्ढा क्यों नहीं पटा, एलएनटी से क्यों नहीं बोला? हमारे यहाँ सही हुआ है कि जितना खोदा जाए उतना। हमारे यहाँ एक भू माफिया थे, उन्होंने जो जमीन प्रस्तावित थी पानी टंकी की, 3 साल उन्होंने बनने नहीं दिया। हमने काफी मेहनत की एसडीएम महोदय से, अन्य लोगों से, तब जाकर के वो बना। जो आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं, उन आरोप को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए कितने घर जो है नाली से कनेक्ट है। हमारा मतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया जाए, वहाँ भी काम किया जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने काम को रोकवा दिया। इधर थोड़ा कैमरा करिए भाई साहब, देखिए नाली टच है, ये पूरे घर। हम विकास को प्राथमिकता देते हैं। मैंने बगैर द्वेष भाव से काम किया, मैंने सभी लोगों का काम किया। वहाँ भेदभाव क्यों लग रहा है? वो लोग चुनावी रंजिश, चुनाव लड़ते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये चुनाव कैसे जीत जा रहा, यही द्वेष। अब हम किसी का द्वेष थोड़ा मिटा सकते हैं। जो अभी विरोध कर रहे हैं वो हमारे जो है केवल 5 लोग हैं, वही 5-6 लोग विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए इस नाली को आगे दिखाइए भैया जरा, ये देखिए उधर से टच है। हम आज आपको पूरे गांव का दौरा कराएंगे। कह रहे हैं कि अगर यहाँ आपने नाली बना दिया और नाली बना दिया, लोगों की गाड़ियाँ आती जाती हैं, शादी वगैरह हर जगह है। अब सुनिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये बोर्ड जरा दिखाइए गौर से। ये 2012-13 का कार्य है। मैं गांव सभा का प्रधान नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया और यहाँ से सीसी रोड ये पूरी वहाँ करीब 300 मीटर गई। देखिए उन 50 घरों का पानी इस नाली के तहत आकर टच होके मेरे खेत में जाता है, मेरे पर्सनल खेत में। तो ये काम रोका है। ये बताओ, सन 2007 में जब दद्दन मिश्रा मिनिस्टर हुए, इस काम को इंटरलॉकिंग उन्होंने दिया, काम होना शुरू हुआ। आप इस बुनियाद से देखिए, एजिंग 1.5 फीट पीछे है, जबरदस्ती इसको पीछे कराएगा। ये हर हाँ देख लीजिए, बुनियाद से लगा हुआ है, एजिंग लगा हुआ है, बुनियाद से एजिंग पीछे है, एजिंग लगा हुआ है। अगर हमारे ऊपर आरोप है तो उन आरोपों को भी देखिए कि उन लोगों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। ये वाली एजिंग बता रहे हैं, हाँ ये उनके दीवार देखिए एजिंग। हाँ दादा ये एजिंग बता रहे हैं लगा हुआ, ये हमारी है। सुनो उस समय बनाने नहीं दिया, आप ही ने रुकवाया। सुनो पहले से हमने इसको छोड़ा है। इससे बात ना करो, जो बात करो तो जो हम तेरे बात के जवाब दी तो हमारे बात के जवाब दी। ये आगे जो काम हो रहा है बदतमीजी से नहीं, हम प्यार से बात कर रहे हैं। अब चुप रहिए आप। हम चुप हैं, आप बात करिए, हम चुप हैं। ये हमारे लोगों के पर्सनलाइज ये है, पर ये इतना मोट एक लकड़ी, यही से बताओ दादा। एक इतनी मोट लकड़ी गाड़ी रहती है। ये 4-5 बिस्वा ये जमीन लेनी, ये मुखिया की जमीन हुए, ये बनाए लेकिन कुछ हर बढ़िया हमें मजबूरन अपने हर करे पड़ा। अच्छा याद होगा यहाँ से जो है अगर सही पूछा जाए तो इतना हमने दिया है। इनसे माँ के स्थान पर कसम खवा करके पूछे कि हमारे में जितना ये बढ़े हैं किसी ने नहीं बढ़ा है। हम भाई रास्ता सब तरफ क्या है सही। अब इधर आइए, आप जो कह रहे हैं नाली बनता
जरा रुक के कैमरे पे बोलो, यहाँ माइक पे बोलो। ये जो कह रहे हैं वो इधर से ये पानी सीधा वहाँ एक गड्ढा है उसमें चला जाता था, और यहाँ से ये पानी सीधा इधर चला जाता था। इधर से यहाँ का पानी सीधा इधर चला, कहीं गांव में लेवा नहीं होता था। बहुत बढ़िया गांव रहा। अब यह का जो तो उलझाई दीन, उलझाई के बाद में अब यहाँ से नाली लगती। देखिए, अच्छा आप बताइए, उस आदमी को बताइए, तो हमने कहा भैया ये नाली यहाँ से लगे के कोई जरूरत नहीं है। सब लोग के विरोध की है, तो आरसीसी लगा देते, इंटरलॉकिंग लगा देते, क्या पहले यही कहा था कि इसमें हम आरसीसी लगवाएंगे, ये करेंगे यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद लगा रहा भाव उलझाई लेके अब जो उनको लगा रहा तो इनमें कोनो दिक्कत नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं रहा, पुराना रहा लेकिन 4-6 साल के, लेकिन ये ठीक ठाक रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अब इसमें बस खाली का जो है उलझा का है, ऐसा है, बाकी सब है कि दबंगई और ये सब कह के बात कहाँ का दबावे की कोशिश की जाता है कि पैसा अब ये है कि ज्यादा बोले वाले आदमी तो कुछ न कुछ गलत बोल जाता है। आप सड़क के पास नाला जो बना है इधर आइए, पैसा भी निकाला गया है, एक पैसा यही सब दिखाई है, नलियाँ दिखाई। डॉक्टर विनय कुमार पांडे, सांसद श्रावस्ती, नरेंद्र कुमार, रमन सिंह, राजेश यादव, ये सब अधिकारी हैं। यहाँ से लगा करके वहाँ अंगद पंडा के घर तक दिखा हुआ है, ये पहले बना हुआ था। अब इधर से जो है जब नाली लगवाया, जब नाली बनवाई तो ये पानी इधर से आता है, दूबे लोग अपने यहाँ थोड़े निकल रहे हैं। अब वहाँ के पानी ये नाली बन गया, पहले कहीं वहाँ बात गलत नहीं है। पत्थू कहाँ हुई अब जो जहाँ रास्ता है वहाँ पानी निकल जाए, यहाँ कोई लेवा नहीं। कह रहे हैं हम अपने खेत में पानी गिरा रहे हैं, सब जुमलेबाजी है, अपने खेत में विश्वासी नहीं जो नहीं कोई बटैया नहीं दे पाओ। अब क्या बताइए हम, कोई बटैया खेत में कहाँ गिरा, वही जायज ले लीजिए। सब इधर उधर करके जमीन खरीद ली, चलो ठीक है। यहाँ से चलो वहाँ पानी के पास आप बताइए, यहाँ से सुना जाए, जब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं था तब इसको उलझाने। अब देखिए ये कौन है, ये आप देख लीजिए इसको, ये ऐसे इंटरलॉकिंग आरसीसी था। यहाँ सोलर वाला खड़ंजा था जो लगा हुआ। अच्छा, खूब बढ़िया लगा था, मिट्टी भी यहाँ की बह गई। इनकी लाइटिया आप सामूहिक शौचालय भी देख दिया जाए 5 साल से 10 पैसा आओ तो तुम सब खाए जाओ। 4 महीना हुए बच्चे सब गए सामूहिक, तब से उसका पैसा निकला या नहीं निकला हम तो नहीं जानते। पैसा निकल रहा है, एक भी पैसा जो है किसी को नहीं लगा। शौचालय का स्थित आप जाकर के आप उसको देखिए, अब उसका देख लीजिए। अब यह है कि अब कौन सा वो आपका उत्तर शौचालय बना। अच्छा शौचालय। तो जैसा कि बरात भारी गांव की समस्या देखी गई, यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर। प्रधान ने भेदभाव किया है और बाकी चीजों पर इन्हीं पर, जैसे सोनू मिश्रा जी आप भेदभाव किए हैं, लगेगा आपके आरोप क्योंकि ये जल भराव और यहाँ पर लोग भेदभाव हमने नहीं किया है। ये लोग हर कार्य को रुकवा रहे हैं, हम हर मुद्दे का आपको प्रमुखता से जवाब देंगे। तो आप लोग ग्रामीण हैं, आप सुन लीजिए, ये जल भराव है, ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रधान की जिम्मेदारी है। क्यों बाबा, किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है भैया, बाकी प्रधान को जब काम करने दोगे तभी तो। अच्छा, काम नहीं करने दिया गया। आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आप सही बात। ये नाली लगी है तो ये नाली मिल जाए तो पानी निकल जाए, या इधर मिल जाए तो निकल जाए। अच्छा, जब नाली नहीं होगी तो पानी कहाँ निकले? नाली यहाँ मिला दिया जाए या यहाँ मिला दिया जाए? कहीं भी मिलावा जाए तभी पानी निकलेगा। तभी निकलेगा। क्यों, किसकी जिम्मेदारी है पानी भरा? कौन नाली नहीं बनने देगा? वहाँ कहाँ नाली जाए? रास्ता तुम दोगे? रास्ता आप दोगे? पूरा रास्ता आपने, आप लोग तो ले। आराम से यहाँ रास्ता आएगा, ट्रैक्टर जब आएगा हमारा तो इसमें जब पानी दे दिया जाएगा, सीधा ढाल पहले जैसा था वैसा ढाल बनाइए जैसे था। पानी यहाँ से ज्यादा नहीं आएगा और इस पे जब नाली दे देंगे तो आप बताइए कि कोई साधन जा पाएगा या आ पाएगा? नाली पे कह रहे ढक्कन धर रखा देंगे, अच्छा सा जाएगा। देखिए ढक्कन लगा हुआ है, आप देख लीजिए सामने दिखा रहे हैं। कहा था नाली पे हम ढक्कन रख देंगे। हाँ, अंदर से अगर बन जाए अंडरग्राउंड आराम से हो जाए। वो तो कह रहे हैं ट्रैक्टर नहीं, ऐसा नहीं कर रहे थे, वो ओपन चल रहा है। आपकी समस्या खत्म हो रही है। अरे एक मिनट सुनो, आपने अभी वहाँ कहा कि हम नाली
ढक्कन कर देंगे तो वो तो मान रहे हैं करें अंडरग्राउंड करें तो आप फिर काम हम करवाइए। सारा काम करा देंगे, लेकिन ये वो गाली देकर काम किया जाता है? गाली आपको दिया जाएगा, काम होगा? एक मिनट, आप बताइए। प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हमारा अंडरग्राउंड नाली बना दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर काहे जो है परेशानी हो रही है? इन्होंने पूछे, इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने 2 बार जो है लेबर मिस्त्री को भगाया कि नहीं भगाया, गाली देकर पूछिए, आप इन्हीं से पूछिए। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, कहीं कुछ नहीं, भगाया नहीं गया। हम बयान जब यहाँ लेबर आए तो हम, यहाँ कौन मिस्त्री? जब यहाँ लेबर आए तो हमने उनसे कहा ये क्यों खुदवाया जा रहा है, बताए कि इसमें नाली लगाया जाएगा, जबकि साथ में हम और वो दोनों लोग थे, तो बताए नाली, तो हमका नहीं, नाली इसमें नहीं लगेगा। आप बताइए, सरकार का कई योजनाएं ऐसे हैं, हर घर में वो जो है सोखता की व्यवस्था हुई है। इसके बाद में नाली, अब आप बताइए, जब यहाँ आवश्यकता नहीं है नाली की, बहुत पहले से नाली नहीं था, वहां से ढालू गांव बना हुआ था, पानी सरदे से निकल जाता था वहां गढ़ा में। अब ये जब ऊंच हो गया, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बन गया है ये, अब देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ऊंचा बना दिया। मंदिर है, आपकी दुकान है, अगर ऊंचा बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है। जो विकास हुआ है उस पर पर्दा नहीं डालेंगे, जो नहीं विकास हुआ है ईर्ष्या बस सोचे हैं कि अब जबकि ये मुख्य मार्ग है, पूरे गांव का आवाजाही है, वो तो गमन हो रहा है पूरा गांव यही, लेकिन पूरा गांव सिर्फ ईर्ष्या बस इसमें बहुत बढ़िया ये जो सोलर खंजा लगा हुआ है, बहुत पहले से लगा था, उसको उजरवा करके अपने घर पर रख लिए हैं। आप क्या चाहते हैं? जैसे ये कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? नाम हरिओम द्विवेदी। हरिओम द्विवेदी जी, ये बताइए, जैसे कि आपका ये इंटरलॉकिंग लगा दें, अंडरग्राउंड नाली लग जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, अगर मान लिया अंडरग्राउंड नाली लग जाता है तो पानी कहाँ निकल पाएगा? कहीं व्यवस्था देंगे? आइए हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप दिखाओ। ये नाली इन्होंने तिरछुआ दिया है हरिओम दुबे ने, ये देखिए, वहाँ से ये नाली बनना चाहिए, ये देख लीजिए। अच्छा, ये जगह किसकी है? ये जगह सरकारी है, इसको अपना अपना कब्जा बता रहे हैं, किसी दूसरे की जगह। ये नाली जब सीधी, अब ये उन्हीं से आप पूछिएगा कि क्यों तिरछा कराए आप। और मिश्रा जी, और पानी कहाँ गिरेगा वो भी ये कह रहे हैं आपने तिरछा करवाया है। ये जमीन हमारा पर्सनल है, ये जमीन भी हमने दिया है, ये जमीन है, ये भी हमने दिया है। इनको पता नहीं है हमारे गांव ना रहने वाले हैं, ना हमारे गांव के बारे में इनको जानकारी है। जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, ये जमीन हमारा, हमारे पुरखातों की जमीन है। ये जो घर बना हुआ है, इसको हमारे बाबा ने दान दिया है, ये भी जमीन है और ये अपना ही है। तो ये जमीन जो यहाँ से आप है, जबकि यहाँ सड़क यही था, ये भी जमीन इनके पिताजी प्रधान थे, तो उन्होंने अपने आप नाली लगवाया था, बहुत पहले नाली लगवा दिए थे। अच्छा, नाली लगा हुआ था, फिर नाली लगवा दिए, ठीक है। यहाँ नाली हम लोगों ने बताया था कि नहीं लगवाया जाएगा, क्योंकि ये धर्मस्थल है, जहाँ ये नाली लगा हुआ है, यहाँ हवन कुंड बना था। अच्छा, जब ढालू गांव हो जाएगा तो पानी, ये पानी उधर से अगर आएगा, जैसे धर्मस्थल है तो वहाँ का पानी जैसे इधर आ गया तो इधर से निकल जाता था, बहुत पहले से निकल जाता था, तो नाली बनवा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये नाली लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना भचना भरा, लेकिन अब इनको पैसा ऐंठने का काम है कि किसी तरह से जितना पैसा हो उसको अपनी पॉकेट में रखा जाए। यहाँ तो काम किया है, आप, मैं बता रहा हूँ, जितना ये सिर्फ आपको यही दिखाई पड़ रहा है, पूरा गांव देख आए हैं। हाँ, पूरा देखे, पूरा देखे। यहाँ जो विधायक निधि का पैसा आया है वो भी ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है, जिला पंचायत का भी पैसा आया है वो भी ग्राम पंचायत में जोड़ा। विकास गांव में होगा तब तो किया जाएगा, नहीं तो विकास जो विधायक निधि से आया है पैसा, वो भी ग्राम पंचायत में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो विधायक निधि के द्वारा ही किया जाएगा। नहीं, जो पहले बना हुआ है उसका दोबारा पैसा निकाला गया है, जो पहले बना हुआ है उसका दोबारा निकाला गया है, पैसा। और इसके बाद में वहाँ शौचालय बना है, सार्वजनिक शौचालय, उसका कितना पैसा निकाला गया है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये अभी कार्य चल रहा था। ये उमेश त्रिपाठी जी हैं, देख लीजिए, कैमरे में देखो, इधर देख लीजिए। ये लोग केवल एक संकुचित मानसिकता बनाए हैं, हमारा विरोध करना। अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान को काम करने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो वो तो मैंने देखा उधर पूरे गांव में। इस नाली की पानी यहाँ, ये एक तालाब है। रुको यार, तो आगे भागत हम भागित नहीं पाई। ये एक तालाब है, ये देख लीजिए, काम की गुणवत्ता भी आप देखते चलिएगा। आइए आप, आइए। ये तो पानी टंकी बना हुआ है, ये पानी टंकी पर अवैध कब्जा था। ये अवैध कब्जा कर रखे थे, 3 साल इसको बनने नहीं दिया।
3 साल के बाद एसडीएम महोदय ने जब कृपा की तब इसका जो है काम लगाया गया। ये पानी, ये देखिए, ये इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, कनेक्टिविटी देखिए, इधर का पानी आया। और अभी ये काम चल रहा था, बारिश हो गया, अभी इसका प्लास्टर नहीं हो पाया है। काम अभी ग्रामीणों से पूछिए, अभी चल रहा है, लेकिन अब बारिश हो जाने से काम। तालाब है क्या? हाँ, ये तालाब, ये गांव का तालाब है? हाँ, ये नंबर है, तालाब का नंबर है। अच्छा। पानी अगर इसमें गिर गया कोई दिक्कत है। हाँ। इधर से देखिए नाली ये बनकर आई है, और वो नाली आप एक तरफ ही बना सकते हैं, एक ही तरफ बने, दोनों तरफ बनाने में जो है दिक्कत पड़ेगी। उस घर से देखिए नाली बन के आई, ये रास्ता है गांव का आने हाँ, जाने ये मेन रास्ता है। इसको भी लोगों ने विवादित किया है। ये दीवार किसने गिरा दी? ये दीवार नहीं, ये जो है बाउंड्री हो रही थी, तो ये बाउंड्री गिर गई है। हाँ, ये अभी चल रहा है। ये देखिए नाली की कनेक्टिविटी, ये वहां से जो देख रहे हैं खंभा लगा है, वो खंभा से एक चक नाली गया। अच्छा, ये पूरे गांव का पानी निकला, छूट गया यहाँ पे। ये अभी काम चल रहा है, मैंने आपसे बताया नहीं। अच्छा, अभी काम चल रहा है, बारिश के होने की वजह से ये अभी काम पूरा नहीं हो। इंटरलॉकिंग कौन लगाया? ये गांव पंचायत से लगी है, आप इसको भी देख लीजिए। आइए, ये गांव पंचायत से लगी, ये ग्राम सभा से आपने लगाया? तो हाँ, ये सीसी रोड भी बना है। यहाँ पर तालाब था, तालाब को कब्जा कर लिए। कौन कब्जा किया? अब जिसने कब्जा कर रखा, जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ही कब्जा करा दिया। ये रोड नहीं बनने दे रहे थे, ये हमारे पास वीडियो है, ये रोड नहीं बनने दे रहे थे दबंगई से। क्यों कह रहे दबंगई? क्यों ये बनने नहीं दे रहा था कोई? क्या साहब जो बना लायक है, तो पहले देखो का रोडवा कहाँ तक है, यही ठीक तक है रोड की, और आगे तक पूरा रोड दिखावा। इसमें आप एसडीएम से और कानूनगो से पूछ लीजिएगा, रास्ता है, नक्शे में रास्ता है। इसको ये लोग दबंगई से बनने नहीं दे रहे थे, हर जगह परेशान करते रहते हैं। मैं बता रहा हूं, काम करने पर आप परेशान करते हैं बाबा का इन लोगों को? अरे साहब जो देखा जाए, देखो ये देखो पानी भरा है, यहाँ आप काम नहीं कर, जवाब मैं दे रहा हूं। ये पानी भरा है, आप काम नहीं कर रहे। रोड जब मैं बनवा रहा था तो हमने कहा तालाब को खुदवा दिया जाए, नाली बनाकर पानी उसी में गिरा दिया जाए, लेकिन तालाब पर अवैध कब्जा। ये देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, अवैध कब्जा। क्यों बाबा, आपका कब्जा है तालाब पे? हमारा कब्जा है, तो साहब देख लीजिए मौके पर, यहाँ मौके देखा जाए। और यही रोड नहीं बन रहे थे। नंबर? हाँ, वो नंबर है, तालाब नहीं। अच्छा, क्या नंबर है उसका? तालाब भी, कुछ तालाब भी है, वो नंबर हमारा भी है उसमें। उसमें हमारा नंबर है। जो इनका घर बना हुआ है वो इनका नंबर है, वो हमारे घर का, हमारे खानदान का ही है। हम लोग ने ही उसको दिया है। अच्छा, तालाब है वहाँ पर कुछ नहीं? हाँ, तालाब है, लेकिन आप तालाब जो है, प्रधान एक एप्लीकेशन या डीएम को देता है, जो भी सरकारी जमीन है, तुरंत वहाँ से अगर मान लीजिए कोई दबंगई कर रहा है तो भी दबंगई नहीं करो। भाजपा सरकार में कोई दबंगई कर, ये चकनाली पर अवैध कब्जा है। अब प्रधान कितना दुश्मनी ले, सही। प्रधान को जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये देखिए चकनाली पे एक कब्जा है। हाँ, ये चकनाली ये चकनाली पर बना हुआ है। ये बना हुआ, ये चकनाली सर है। हाँ, लेकिन जब नंबर है खेत का ना, तो नंबर के बाद चकनाली है। तो आप नंबर नपवा कर चकनाली निकलवा लीजिए, इसमें क्या दिस है। और जितना चक्रोट रास्ता है उतना है। अब ये गुंडई दिखा रहे हैं, अभी गुंडई है साथ साथ। के बगल चकनाली है, तो चकनाली रोड है, उसका रोड का नाप भी है और चकनाली भी है। हमारा नक्शा निकाल, हमारे खेत है। चकनाली जहाँ है तो हम तुरंत छोड़ देंगे, बनवाए नाली है प्रधान जी। 6 हाथ छोड़ के घर बना है। 3 रेलिंग इन्होंने जबरदस्ती और चिरौरी कह का 9 इंची बढ़ाई ली। ठीक है, समझ गए। चलो, अरे आप चुप रहो, चलो। तो जैसा कि अरे दादा आराम से क्लोजिंग करने दो, फिर बाद में बात करें। जैसा कि यहाँ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी ये जो अभी हमारे ऊपर गुंडाई का आरोप लगा रहे हैं, उनके में गुंडाई दिखा रहे हैं। ये चलिए शौचालय देखिए। ये 6 हाथ जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, बाउंड्री का, स्कूल के बाउंड्री का, हमको बनाने नहीं दिए। 6 हाथ जमीन। सर इधर थोड़ा देखिए, पहले देखिए पुल को पाटा है, इसको भी देखिए, इसको आप देखिए, को देखिए कि हमारे है। सुनो, हमारे का जिम्मेदार ये पुल है, पहले आप देखिए, ये पुल 3 बीघा 5 तू गढ़ा खोलो,
अरे ये सब चलेगा, अरे ये सब चलेगा गांव में, ये है बहुत है, ये गांव में दुर्दशा बहुत है, इसको नहीं देख, जो समस्या है उसको देखा जाए, ये सब नहीं देखा जाए। ये समस्या नहीं है, ये हर ग्राम सभा में है। कोई तालाब पाट रखा है, कोई खलिहान कब्जा कर रहा है, कोई चकनाली कर रहा है, वो अलग विषय। तो जैसा कि ये सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय का एक मिनट हम बयान करते हैं। ये सामुदायिक शौचालय सुन लीजिए बोलने दो, हमारी बात 5 साल हो गया चुनाव, हमारी बात सुन लीजिए। ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ, ये शौचालय चल रहा था, इसकी कार्यकर्ता मालती देवी थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका जो है मोटर चुरा लिया गया, इसका ताला तोड़कर सब फर्श फोड़ दिया गया है इन्हीं लोगों के द्वारा। भाई प्रधान डेली तो नहीं शौचालय साफ करने दिया गया, उनकी मृत्यु, आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? मैं अब जानते हैं, मैंने विरोध भी किया, एप्लीकेशन भी दिया, और मेरे साथ मारपीट भी की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। 6 हाथ जमीन स्कूल का बाउंड्री वाल इन्होंने कम करा दिया। विद्यालय के भोजन की गुणवत्ता आप बच्चों से पूछिए, वो बच्चे जवाब देंगे। ये 3 हाथ जमीन इधर है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती नहीं बनने दिया, मारपीट पर आमादा हो गए। ये 3 हाथ जमीन इधर है स्कूल का, 3 हाथ जमीन, इसकी पैमाइश करा लीजिए, 3 हाथ जमीन निकलेगी, लेकिन इन्होंने मारपीट पर आमादा हो गए और दिखा रहा है। ये सब चलता रहेगा, गांव है। साहब ये 7 बार स्कूल जब बाउंड्री हुआ, 7 बार पटवारी नापा है, और जहाँ से गिरा आज भी इन्होंने नपा लीजिए। ये स्कूल बना तब प्रधान पटवारी को जूते से जो मारने दौड़े है उसकी कौन सबूत है? कौन पटवारी क्या मारे दौड़ा वीडियो? तुम तो गाड़ी करूँ जैसे जो अन्याय करी तो सब गाँव में सब रहता है यार। छोड़ो चलो अब हो गया। भोजन गुणवत्ता बच्चों से पता कर लो, पूछ लो। हाँ चलो देख लें, अब चला देंगे, पूरा चलेगा, काटेंगे ये सब, यही चलेगा सबको जाना। हाँ यही चला, सोशल मीडिया का है ये। जी 1 मिनट, स्कूल की बाउंड्री इन्होंने जो जबरदस्ती नहीं बनने, अरे इधर आओ, बोलो माइक में, वहाँ चले जा रहे हो, भागे फटाफट। ये स्कूल की बाउंड्री में बनवा रहा था, इसको 8 बार इन्होंने गाली गलौज देकर लेबर भगाए। ये जमीन इन्होंने इतना जबरदस्ती, ये इनका नंबर है। आइए, अब हम चढ़ नहीं पाएंगे, आप जाओ, खड़े हो जाओ, इधर देखिए। वीडियो बनाइए इसका, बन गया, आप आ जाइए। ये 6 हाथ जमीन इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, और ये बनने नहीं दिया, मारपीट पर आमादा हो गए। प्रधान कितना काम मारपीट से करेगा? नहीं कर पाएगा। अभी ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान को काम नहीं करने दिया जा रहा है। माँ की सौगंध ये लोग रुला दिए, केवल 5-6 घर, और पूरे गांव से पूछ लीजिए कि प्रधान ने क्या किया। वो तो कह दिया कि जो है अंडरग्राउंड बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरग्राउंड आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन वो करने को तैयार। आप काम करिए, बनवाइए, आप कराएंगे। बिल्कुल आप काम करवाइए, प्रस्ताव देंगे, पास हो तब वही काम। मिश्रा जी देखा जा, सुनिए, ये पटवारी 7 बार नापा है इसको, 7 बार नहीं 7 बार, और जहाँ से लगा है देख लीजिए वीडियो ने, जहाँ से हमारा ये कहने और चिल्लाने की बात नहीं है, ये जब कागज की बात है, कलम की बात है, कानून की बात है, इन्होंने क्यों उठवा लिया? क्यों उठवाया? उसको छुड़ा कर जमीन है ये वाली, उसको छोड़ा। स्कूल की बाउंड्री पे वो देख लीजिए, टीना छवा दिए हैं बगल में। अच्छा, अंदर है साहब, अंदर है, लेकिन बाहर निकला हुआ है अंदर। तो अपने अपन सदैव करी व्यवस्था कर। ये देखिए इसको कैसे तिरछाया है इन्होंने, अवैध जमीन तिरछाया आपने, हमने नहीं तिरछाया, इन्होंने बनने नहीं दिया, मारपीट आमादा हुए है। वीडियो ये 7 बार नपा है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब पटवारी नाप अभी नपवा लीजिए। ये बुनियाद इनका नपवा है महाराज, ये जो बुनियाद है। अरे ये सब छोड़ो यार, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। जो ये सब जमीनी विवाद गांव में चलते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप, ये सब देश की भावना से ऐसा कर रहे हैं। हमने प्राथमिकता पे, विकास पे काम किया है। आप चुप रहो, हमें बोलने दीजिए। दर्शकों, जैसा कि हम ये गांव बारात भारी में आए हैं, बारात भारी गांव में हम आए हैं, और बारात भारी गांव की
जो आरोप प्रत्यारोप लगता है, हम आए थे नाली और कीचड़ की समस्या लेकर। यहाँ गांव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमीनी विवाद को लेकर आ गए। तो ये हर ग्राम सभा में है, अगर इस तरह से प्रशासन भी देखेगा तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हम नाली की बात हो रही है। भैया कहाँ के? दुबे जी इधर आइए जरा। दुबे जी, जैसा कि प्रधान से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधान अंडरग्राउंड कर दे तो वो काम करने देंगे? नाली अगर मजबूत बन रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, विकास के लिए हम कोई रोकेगा? वो तो मेरे घर के सामने है, मैं तो चाहता हूँ कि वो बन जाए। लेकिन अगर वहाँ एकदम खुला नाली बनेगा, क्योंकि खुला की बात नहीं, वो कह रहे आप रास्ता बाधित ना हो, ट्रैक्टर हमारे पास। ठीक है, ये भी सही कह रहे हैं। आप भी देखो, वो छोटा रास्ता है। वो चाचा भी कह रहे थे, गाँव के औरतें, आपने देखा है हमारी नाले की कनेक्टिविटी? वो देखा मैंने जहाँ जैसा रास्ता मिला है उस तरीके से मैंने उसको भी अंडरग्राउंड करके भी मैं जोड़ने ही जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने 4 बार 5 बार लेबर मिस्त्री को भगाया, गाली दिया। अब भाई छोड़िए, वो बात की बात है। अब कब करवा रहे हैं समस्या? अब तो अब ये सुन लीजिए, बारिश का मौसम आ गया है। हमारा जो काम चल रहा था वही रुक गया तक के लिए, तो उसको सही कराइए। अब उस पे सुन लीजिए, उसमें मिट्टी कहाँ मिल जाएगी? आप बताइए, वहां से हम मिट्टी ले तो करवाइए। वहाँ गाँव डूबेगा के बाद ही हो सकता है, कुछ भी बारिश में गाँव डूबेगा तो क्या करें भाई? इन्होंने रुकवाया तो मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती? उस पे तो कुछ करवा दीजिए। अगर जिस दिन मुझे माटी मिलेगा उस दिन हम डलवा देंगे। जिस दिन राबिश नहीं मिल रहा है इस टाइम राबिश नहीं, प्रधान है, कर दीजिए। गाँव हम करवा देंगे, जल्दी से जल्द करवा देंगे, लेकिन प्यार से, गुंडाई से नहीं, प्यार से। गुंडाई से, प्यार से ही कह रहे हैं, गुंडाई से नहीं, प्यार से। ये मामला, ये सरकार बहुत दूर तक पहुंचेगा, तो बात को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें गुंडाई चल रहा है। बताइए, मेरे घर के सामने है, इतना कीचड़ भरा हुआ है। मैं आपकी समझता हूँ। देखिए, हर कार्य में जो रुकवाया गया है उसकी हम फोटेज और वीडियो भी देंगे आपको कि कितना मेरे साथ शोषण किया जा रहा है। उसका सब वीडियो आप इस पर चला दीजिए। अभी आप देखिए, तो काम और दिखा रहे हैं। देखिए, इनके लिए दिक्कत ये है क्योंकि देखिए वो रास्ता सकरा है और इनको दिक्कत है। बाबा रुकवा देते हैं कहीं दूसरे, आपकी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा पाएगी अगर नाली आप बनवा देंगे। वहाँ नाली बन जाएगी, 4 व्हीलर नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रैक्टर ट्राली जाएगी। नाली खुला रखेंगे या अंदर? खुला या अंडरग्राउंड, ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर है। तो वो तो कह रहे हैं अंडरग्राउंड चाहिए ना। सारी नालियां खुली है या अंडरग्राउंड है, जैसा बनेगा हमारा जेई जैसा एस्टीमेट बनाएगा, हम उस तरीके से। उतना तो अंडरग्राउंड होगा क्योंकि सकरा है वो भाई जेई से बात की जाएगी। तो बात करिए, जहाँ है तमाम गांव में हमने देखा अंडरग्राउंड। इसके बाद और प्यार से काम होगा, गुंडाई से। बताइए, उसका पैसा ऐंठने की व्यवस्था की गई है, जब वहाँ बहुत बढ़िया बना हुआ था। एक वीडियो आप इधर देख लीजिए, अपने घर पर लाए, अपने द्वारा पाटने के लिए। वो देखिए सोलर जितना है, और ये भी, ये जो खर्चा है 2-2 बार 3-3 बार पैसा निकाला गया है। ये जो नाली अभी आपने लगवा दीजिए, वो ईंटें सारे डैमेज है, आप स्वयं जाकर लगवा दीजिए, तो पानी तो नहीं भरेगा। उसको हम गिरवा दे रहे हैं, गिरवा दीजिए, पानी नहीं भरेगा। अपने घर पाटेंगे। सरकार हमारी बात सुन लीजिए, 20 साल पुराना ऐसा है, वो वहाँ करवा देंगे। कम से कम जल भराव नहीं होगा, लोगों की बाइकें निकलेंगी। भैया मैं तो कह रहा हूँ, बारिश खत्म हो, हम करवा दे रहे हैं। तब तक पानी भरा रहेगा, दिक्कत तो होगी इनके लिए। तो दिक्कत होता है। तो बारिश, अभी हमारा काम जो चल रहा था वही पेंडिंग है, वो काम हमारा खत्म हो, आगे हम काम लगा देंगे। भैया तो सही, हाँ, उसको सही करा देना। चलिए, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, एक बार पुनः यहाँ का अगर ईमानदारी से कोई जांच करता है तो यहाँ लगभग 100% में 30% पैसा जो लगा है सही, और 70% चलिए सरकार अगर ढंग से जांच करवाती है तो 70% पैसा ब्लॉक से लेकर के और ग्राम प्रधान तक सब अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं। तो जैसा कि आरोप लग रहे हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर और दुबे जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, और गंभीर समस्याओं को लेकर हम आए थे। जैसा कि दर्शकों जानते हैं, गांव में हर समस्याएं रहती हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें आ जाती हैं सामने और एक दूसरे पर लोग लगाते रहते हैं। जैसा कि सबसे बड़ी समस्या गांव का है जल निकासी। मंदिर पर मैंने देखा, वहां पर जो इस भावना से कार्य किया गया, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, प्रधान जी का कहना है कि रोका जा रहा है। तमाम गांव में हमने अंदर जाके देखा, जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि रोका गया। आप कह रहे हैं कि हमने रोका नहीं, तो गंभीर समस्या है, किसका क्या है, लेकिन समस्या है, वहां पर जल भराव है, उसको सही करने की
पूरी तरह से व्यवस्था ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। और जैसा कि ये करना वाजिबी है, 2 जगहों पर जिस प्रकार से जल भराव है, ग्रामीणों में आक्रोश है, इन सब को देखते हुए ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है कि ये सही किया जाए। और गंभीर आरोपों के तहत ग्राम प्रधान ने भी कहा है कि हमने काम किया है, हमारे काम को रोकने का प्रयास किया गया है। तो दर्शकों, आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या मुद्दा है और किस समस्याओं पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जल भराव के लिए हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है कि जल भराव नहीं होना चाहिए और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि जल भराव नहीं होने दिया जाए। और इसी पर योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है कि इस समय चिकनगुनिया जैसी बीमारी, गंभीर बीमारियां, मलेरिया बीमारी, डेंगू बीमारी इस समय बरसात में ज़्यादा होते हैं। जल भराव जहां होगा वहां बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे। तो प्रधान की जिम्मेदारी है, इसको प्रधान करें। और लोगों का आरोप है जिस प्रकार से, ये भी एक विषय है। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।